तो आज का जो हमारा गोल रहेगा वो रहेगा टू ठीक है, हमने नियरेस्ट नेबर वगैरह सब कुछ कर लिया था, है ना। तो आज का हमारा जो गोल रहेगा वो रहेगा सेविंग एंड लोडिंग वाला पार्ट। ठीक है, कि जो मॉडल आप ट्रेन कर रहे हो उसको आप सेव करके कैसे रख सकते हो, फिर उसको रीलोड कैसे कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट देना, शायद से हम प्रोजेक्ट पे सीधा वर्क कर सकते हैं, उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लोडिंग डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक पार्ट करते हैं विच इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, देन हम सीधा प्रोजेक्ट के ऊपर मूव कर जाएंगे। ओके, क्योंकि जो सेविंग लोडिंग वाला पार्ट है वो तो जब मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ आ ही जाएगा। ट्रांसफॉर्मर एंड प्रोजेक्ट भी आज ही शुरू कर देंगे ना। ट्रांसफॉर्मर पहले समझते हैं होता क्या है। ठीक है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर होता है कि मल्टीपल न्यूरॉन्स को पैरेलली मैं जब ट्रेन करवा रहा होता हूँ, पॉइंट, मल्टीपल न्यूरॉन्स को मैं पैरेलली ट्रेन करवा रहा हूँ। अभी क्या होता था कि जब मैं न्यूरल नेटवर्क की बात करता हूँ तो एक एक लेयर करके ट्रेनिंग होती है कि भाई पहले न्यूरॉन पे जाएगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, ऐसे एक एक करके होती है। इससे ट्रेनिंग बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। ट्रांसफॉर्मर्स में वो क्या अलाउ करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स में वो अलाउ करते हैं कि भाई जो मेरे पास न्यूरॉन्स है इनको ना एक लेयर के सारे न्यूरॉन्स को मैं एक्स्ट्रा ट्रेन करवा देता हूँ, तो इससे स्पीड बढ़ जाती है और फाइनल एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि डेटा अब सारे न्यूरॉन्स एक साथ प्रोसेस कर रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। राइट, तो इसका एक छोटा सा कोड करेंगे बस। एक छोटा सा कोड करेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स का पार्ट हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम प्रोजेक्ट के ऊपर मूव कर जाएंगे। ट्रांसफॉर्म समझता है कि होता क्या है। ठीक है, इसकी एक हाँ, बेसिकली आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट बता देता हूँ आपको, फिर कोड पे आते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर का जो कोर फीचर है जिसके ऊपर ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है इज कॉल्ड अटेंशन। ठीक है, कि हर एक न्यूरॉन को किस तरीके से अटेंशन मिल रही है। ठीक है, इसका मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर्स की। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर पहला जो पार्ट आता है वो आता है सेल्फ अटेंशन, कि भाई हर एक न्यूरॉन खुद को कैसे ट्रेन कर पा रहा है या दूसरे के कंपैरेटिवली कैसे ट्रेन कर पा रहा है चीजों को। ठीक है, तो इसका मेरे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज कॉल्ड अटेंशन बेस्ड ऑन क्यू, के एंड वी, और ये बताऊंगा ये सब क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं लगाता हूँ सॉफ्ट मैक्स। याद है सॉफ्ट मैक्स मेरे पास एक्टिवेशन फंक्शन होता है ना। मैं लगाता हूँ सॉफ्ट मैक्स क्यू के टू द पावर टी अपॉन रूट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ के इनटू वी। दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला बस देख लो, बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। के वी, डी के डिफरेंशिएशन ऑफ के। ठीक है, सो क्यू इज क्वेरी, के इज की एंड वी इज वैल्यू। ठीक है, सॉफ्ट मैक्स के लिए मेरे को ये तीन चीजें चाहिए होती है, ये तीन चीजें मेरे को यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है,
अगर इस फॉर्मूला को हम बेस लेवल पे समझे, ठीक है, एक मिनट रुकना। तो इसको अगर हम बेस लेवल पे समझे तो मान लो मेरे पास टोकन्स है, तो मेरे पास जो टोकन्स है वो कुछ इस तरीके से है, ए बी सी डी, ठीक है। तो नॉर्मली इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड हो रहा था, है ना, या फिर ए और डी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड हो रहा था, हर एक के बीच में नहीं हो रहा। गेटिंग अ पॉइंट? बात समझ आ रही है मेरी? कि भाई रिलेशनशिप ए का बी के साथ बन रहा था या ए का सी के साथ बन रहा था, कोई एक दो टोकन का रिलेशनशिप बन रहा था। सेल्फ प्रोटेक्शन में क्या होता है, ए का रिलेशनशिप बी के साथ भी चेक किया जाएगा, सी के साथ भी चेक किया जाएगा, डी के साथ भी चेक किया जाएगा, ठीक है। दिस इज सेल्फ प्रोटेक्शन। इसकी वजह से हमारे पास एक टर्म आ जाता है कि टोकन्स, एक मिनट, हाँ, हाँ, सेल्फ प्रोटेक्शन कैन कैप्चर ग्लोबल रिलेशनशिप। सेल्फ प्रोटेक्शन है वो ना ग्लोबल रिलेशनशिप कैप्चर कर सकता है। रिलेशनशिप का मतलब समझ रहे हो ना, कि भाई हर एक चीज के साथ रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं हम, हर एक चीज के साथ हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइट गई है, ठीक है, पहला पार्ट समझ आया, ठीक है। इसकी मैं फोटो एक बार डाल देता हूँ अपने ग्रुप पे। जो भी चीजें हम कर रहे हैं समझ आ रही है ना? नहीं नहीं, मतलब जनरली पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर्स के फायदे क्या होते हैं, ठीक है, कैसे ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है वो तो हमने सीख लिया। उसके फायदा क्या होते हैं? सबसे पहला, वो पैरेलली प्रोसेस कर सकता है टोकन्स को, ठीक है। एक को प्रोसेस कर रहा हो सबके लिए, वो वेट नहीं करेगा एक ही प्रोसेसिंग के पूरे होने का, वो बी को भी सबके साथ प्रोसेस करना शुरू कर देगा, साथ ही सी को भी साथ ही शुरू कर देगा, जितने भी टोकन है उसको पैरेलली प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा वो, ठीक है। दूसरा है, लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी जब होती है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। मान लो ए का बी के साथ कोई रिलेशन है, सी के साथ कोई रिलेशन है, या ए का उससे पहले कुछ, जब बी के लिए एग्जांपल लेते हैं, बी का रिलेशनशिप सी के साथ है, ए के साथ है, तब तो मेरा नॉर्मल एलएसटीएम वगैरह अच्छे वर्क करते हैं। बट मान लो बी का रिलेशनशिप लास्ट में जीएच समथिंग के साथ है, अगर ऐसे ही आगे चल रहा है, और जीएच के साथ है, तो मेरे पास ट्रांसफॉर्मर्स बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें कहते हैं लॉन्ग डिपेंडेंसीज। लॉन्ग डिपेंडेंसीज में मेरे ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। एंड हाँ, लास्टली, ट्रांसफॉर्मर्स ही मेरी फाउंडेशन होती है फॉर मॉडल्स लाइक जीपीटी या फिर बर्ट, जितने भी मेरे मॉडल्स हैं, इन सब के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है कोर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। यू कैन से, जब डीप लर्निंग से एआई की तरफ ट्रांजिशन करते हो, तो ट्रांसफॉर्मर्स इज द वे टू गो, ठीक है। इसका कोड करवा देते हैं, एक्चुअली दिखता कैसा है, ठीक है। इस बार मैं आपको सिर्फ मॉडल बता रहा हूँ, ठीक है, इस बार मैं आपको सिर्फ मॉडल का कोड दूंगा, बाकी आपको इसकी ट्रेनिंग टेस्टिंग सब कुछ खुद करना है, ठीक है, ठीक है। तो सेकेंड, जो मॉडल है वो कुछ इस तरह का दिखाता है, ठीक है। मैं एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर बनाया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटा, अच्छा दिख नहीं रहा, सॉरी, एक मिनट से, ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटा सा ट्रांसफॉर्मर डिफाइन किया है, ठीक है। इसके अंदर वही सबसे पहली लेयर मेरी एम्बेडिंग की है, ठीक है। उसके बाद एनकोडर लेयर आ जाती है, ठीक है। एनकोडर लेयर मेरी बाकी सारी लेयर्स को हैंडल करने के काम आती है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर मैंने ट्रांसफॉर्मर एनकोडर लेयर यूज करी, भाई यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मर की एक लेयर डाल दी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर की लेयर में क्या हुआ कि भाई मैंने मॉडल को एम्बेडेड डिम के बराबर रखा, कि जितने मेरे डायमेंशन है एम्बेडिंग के उतने मेरे मॉडल दे दिया, ठीक है। एन हेड इक्वल टू नम हेड्स कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स का मतलब क्या हो गया कि कितने टास्क पैरेलली प्रोसेस कर सकता हूं मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 किया, बढ़ा भी सकते हो इसको, नो इश्यूज, ठीक है। उसके बाद मैंने बैच फर्स्ट इक्वल टू ट्रू, मतलब पूरे पूरे बैचेस को एक साथ मेरे को प्रोसेस करना है,
मैंने बैच फेच इक्वल टू ट्रू किया, ठीक है। उसके बाद मैंने एनकोडिंग लेयर सेट करी, ठीक है, कि भाई एन डॉट टू ट्रांसफॉर्म एनकोडर, एनकोडर लेयर, यहाँ पे एनकोडर लेयर है, वो मैं ट्रांसफॉर्म एनकोडर में एनकोडर लेयर दे दी, और नंबर ऑफ लेयर्स 1, कि भाई ये वाला काम एक ही बार रिपीट होएगा। आप बढ़ा सकते हो जितनी बार रिपीट करना है इसको, ठीक है। और फिर लास्ट में तो मेरे पास फुल कनेक्टेड लेयर होती है जो कि भाई आउटपुट को मैप करेगी, वो तो हमेशा रहती है, ठीक है। ये मेरी लेयर्स थी। डेटा किस तरीके से जा रहा है, मैंने सबसे पहले एम्बेडिंग कर दी एक्स की, फिर मैंने एनकोडिंग कर दी, एनकोडर यूज किया ना, एनकोडर में बस ये, तो मैंने ट्रांसफॉर्मर से एनकोडिंग कर दी इसकी, ठीक है। इसके बाद मैंने ना इसका जो रिजल्ट है उसको आउट में सेव किया, एक्स की वैल्यू अपडेट नहीं करी, मैंने आउट में सेव किया उसे, ठीक है। और मैंने फिर क्लास टोकन्स का यूज किया, बेसिकली ये वाले जो मैंने बताया था ना कि ए को सबके साथ रिलेशनशिप, बी को सबके साथ रिलेशनशिप, उसके लिए सिर्फ मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि भाई सबको सबके साथ रिलेशनशिप स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने फुल्ली कनेक्टेड लेयर से अपना क्लास टोकन्स को पास कर दिया, जो कि भी आउटपुट चल रहा था उसको मैंने फुल्ली कनेक्टेड लेयर पे पास कर दिया ताकि वो मैप आउट कर पाए, ठीक है। इसको फिर मैंने जो फाइनली इसके ऊपर मैंने सिग्मोइड फंक्शन लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से मैं अपना मॉडल डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, समझ आया, ठीक है। तो ये वाला कोड लिख लो, ठीक है, और इसको आपको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह के लूप में डालना है, तो यू हैव टू डू दैट। लेट मी डू वन थिंग, मेरे पास तो इसका पूरा कोड लिखा हुआ है, मैं एक बार इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि सिर्फ ये तो मॉडल है, ये तो अपने आप रन होगा नहीं, तो पूरा कोड मेरे पास एक बार ना आपको रन करके दिखा देते हैं। हाँ, ठीक है। अगर मैं ऊपर एलएसटीएम की एक्यूरेसी की जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास 84% की एक्यूरेसी आ रही थी यहाँ पे, देखो एलएसटीएम में, है ना। उससे एक्यूरेसी थोड़ी सी इंप्रूव हो जानी चाहिए व्हेन वी आर यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, और थोड़ा सा उससे फास्ट भी होगा वो। देखते हैं कनेक्ट वगैरह सही हो रहा है, ठीक है, कनेक्शन हो रहा है, अभी उसको रन करेगा ये, जस्ट गिव इट सम टाइम, ठीक है। ये हमारा थ्योरी वाला लास्ट, मतलब थ्योरी वाला क्या, कंसेप्चुअली लास्ट पार्ट था, बाकी अब हम एक एक्चुअल प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड किया जाता है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एंड वी विल ट्राई कि अभी तो हमारे पास टाइम है, 1 घंटा भी और है हमारे पास, तो हम अपना डीएल वाले पार्ट को, डीप लर्निंग वाले पार्ट को खत्म ही कर लें आज, ठीक है, फिर हम एआई वाले पार्ट पे जाएंगे। एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है, टॉक्स 3 लिए है ना। ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है इनकी, और जीपीयू पे ट्रेन नहीं कर देगा ये।
जीपीटी कर रहे हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। तो इसमें काफी गिर गई, बट फास्ट हो गया ये, राइट। इसके अंदर हम वही मॉडल को थोड़ा सा ट्वीक करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। पता ही है हमें एक्यूरेसी कैसे बढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पे मेरे ट्रांसफॉर्मर की एक्यूरेसी कुछ 57% अचीव हुई है, ठीक है, क्लियर है। मैंने यहाँ पे सेम वही सारा कोड किया हुआ है जो ऊपर वाला पार्ट था एलएसटीएम वगैरह में, ठीक है। तो आप जो मेरा ये मॉडल है वो नोट डाउन कर लो, ठीक है। इफ यू वांट मैं आपको इसको भेज भी सकता हूँ। इतना ही है जितना दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ, कर लोगे नोट, कर लो। इसके बाद मतलब इसको यूज करने के लिए ये पूरा कोड है, ये वाला थोड़ा ज्यादा लंबा है, बट जो मेन मॉडल है जो हमने कंसेप्ट अभी सीखा उसका ये सिर्फ इतना सा कोड है। सेकंड वाला भेज देता हूँ मैं। एक मिनट, एक काम करते हैं ना, आज तो मेरा पूरा हो ही जाएगा ये वाला पार्ट, तो ना ये पूरी फाइल ही मैं भेजूंगा ही, तो अलग से भेजने की नीड है। ये आईपीओ एनबी वाली जितनी भी कोड वाली फाइल है वो पूरी भेज दूंगा, तो उसमें आपको सब कुछ ही मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग कि हम प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं अपने, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ सीख लिया। अब आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो गिव मी अ सेकंड। हम्म हम्म अमेरिकन डाउट क्लास रख लेंगे, वरना आप इससे पहले वाले बैच में ज्वाइन कर लो, उसमें भी पीटी होगा सब कुछ, मर्जी है। डाउट क्लास रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी डीएल आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एआई पे बढ़ने से पहले इसकी डाउट क्लास रख लेंगे, नो इश्यूज, ठीक है। हाँ, तो ये है मेरा प्रॉपर प्रोजेक्ट, ठीक है। इस वाले प्रोजेक्ट को मैं एक्चुअली अपने गूगल क्लाब पे रन नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को इसे बाय डिफॉल्ट यहीं पे रन करना पड़ता है। मेरा प्रोजेक्ट है जिस जो हम करने वाले हैं अभी, ठीक है, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ पहले, फिर समझाऊंगा। हम्म? हाँ, मैं बता अभी तो बताया कि इसको कोलैब के ऊपर रन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर मेरे को कैमरा वगैरह से इन्फ्लुएंस करना है, तो इसको मैं कोलैब पे रन नहीं कर सकता, इसलिए हमें इसे लोकली रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लो, पहले मेरे को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिएगा। तो ट्रेनिंग तो थोड़ा करनी है, ट्रेनिंग वगैरह तो हमने सब कुछ कर रखी है, सिर्फ यूज ही तो कर रहे हैं। ट्रेनिंग वगैरह तो भी बताऊंगा गूगल कोलैब पे कैसे करी है मैंने, मॉडल से जो मैंने ट्रेन करे हैं गूगल कोलैब पे ही ट्रेन करे हैं मैंने। जैसे हाँ, यहाँ पे शेयर नहीं कर रखा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन ओवर हियर एज वेल। एक काम करना, कल आपकी फिर एमएल के डाउट्स रखेंगे हम, तो आप कल अपने एमएल के डाउट्स ले आना, ठीक है। हाँ, आज हमारा डीएल खत्म हो जाएगा। मंडे को तो मैं आता ही नहीं। अच्छा, मंडे को तो मैं आऊंगा ही नहीं ना, ट्यूसडे रख लेंगे फिर। ट्यूसडे एक क्लास रख लेंगे, नो इशू। ये मैं अपने कुछ सॉल्व कर लेता हूँ पैकेजेस। अरे तो मैंने ऐसे ही कर लिए, एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी मेरे को। देन पाइथन डॉट py। ये मॉडल वगैरह को लोड करेगा, बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट इज ऑन इमोशन डिटेक्शन, ठीक है। हम
हाँ जी। अच्छा। नो इशू, वो भी देख लेंगे। देखो, ये है बेसिकली कोड, ठीक है, बेसिक सा प्रोजेक्ट है इमोशन डायरेक्शन का, ठीक है। तो इस पे बेसिकली क्या मैं इमोशन दिखा रहा हूँ वो यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। अगर मैं बोलना बंद करूंगा, शांति से बैठूंगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। मैं जब शांति बैठा न्यूट्रल हो गया, जो भी मैं इमोशन दिखाऊंगा वो यहाँ पे शो करता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द कोड दैट वी हैव वर्कड ऑन, ठीक है। तो बंद करते हैं इसको, ओके। मैं फटाफट आपको कोड का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब यार लेट्स डू वन थिंग, कि मैं आपको ना एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि किस फाइल के अंदर क्या हो रहा है। आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, कोड पढ़ के समझ पाना तो आपके लिए इजी होगा अब, राइट। कोड पढ़ के आप खुद समझना, मैं प्रोजेक्ट पूरा आपको भेज ही दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास सबसे पहले डेटा सेट से, ठीक है, FPR2013.CSV मैंने यूज करी है, ठीक है। दिस डेटा इज बेसिकली मैं बस मल्टीपल इमेजेस जिसके अंदर अलग अलग इमोशंस दिखाए गए हैं उसका डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे सारा डेटा इज इन बेसिकली नंबर्स। क्या होता है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग को नंबर्स ही समझ आते हैं और कुछ समझ नहीं आता, राइट। यहाँ पे मेरे पास मॉडल्स हैं जो कि मैंने अपने उसके ऊपर ट्रेन किए हुए हैं। तो ये योलो A10-face.pt है, ये वाला जो मॉडल है ये मेरा बाय डिफॉल्ट मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। दिस मॉडल बेसिकली डिटेक्ट्स द फेस, ठीक है भाई, फेस मेरी इमेज में कहाँ पे है, तो ये मॉडल डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला तो मैंने मशीन लर्निंग का मॉडल होता है, मैंने खुद क्या ट्रेन करेंगे, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। जो उस फेस पे इमोशन क्या है वो रिकॉग्नाइज करने का मॉडल है, दैट इज दिस इमोशनल मॉडल डॉट पाथ, ठीक है। ये वाला मॉडल है जो हम खुद ट्रेन करते हैं, ठीक है। डेटा समझ आया किस तरीके का है, राइट। इसके बाद मेरे पास क्लासिफायर, डिटेक्टर, मेन एंड ट्रेन वाला पार्ट है, ठीक है। तो क्लासिफायर, डिटेक्टर एंड मेन, मेन वाला जो कोड है वो सब कुछ हैंडल करता है, ठीक है। डिटेक्टर जो ये योलो वाला मॉडल है इसको यूज करके पहले फेस को डिटेक्ट करता है, ठीक है, और फिर फेसेस को रिटर्न करता है। जो क्लासिफायर है वो एक्चुअली, देखो मैंने इमोशंस की लिस्ट दी हुई ना, वो स्पेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करता है। देखो यहाँ पे मॉडल वगैरह सब कुछ डिफाइंड है मेरे, डीप लर्निंग की मॉडल डिफाइंड है, कॉन्वोल्यूशन 1, कॉन्वोल्यूशन 2, पूलिंग लेयर वगैरह सब कुछ है, ठीक है। मोशन क्लासिफायर वगैरह है, राइट, राइट। ये जो मॉडल है, ये जो फाइल है, ये बेसिकली मेरा डिटेक्शन वाला काम करती है, क्लासिफिकेशन वाला काम करती है। और मेन डॉट पाइथन जो फाइल है वो मेरा वो वाला काम करती है कि भाई फेस दिखाना, बंद करना, कैमरा वगैरह ओपन करना, वो सारा काम करती है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ओपन सीवी यूज किया, CV2, विच बेसिकली अलाउज मी टू यूज द कैमरा कंप्यूटर विजन, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास ट्रेन डॉट पाई है, ट्रेन डॉट पाई के अंदर मैंने ट्रेनिंग वाला डेटा दिया है, सारा इसे ट्रेनिंग करवाई है, ठीक है। ट्रेनिंग कैसे करवाई है, मैंने इमोशंस को यहाँ पे लेबल किया, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने यू कैन से टेंसर कन्वर्टर बनाया जो कि मेरे डेटा को टेंसर्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये रहा मेरा मॉडल, जो मैंने मॉडल डिफाइन किया, देखो हर एक लेयर वगैरह सब कुछ डिफाइन करी है। कॉन्वोल्यूशन लेयर 1, कॉन्वोल्यूशन लेयर 2, फिर पूलिंग लेयर है, फिर फुल्ली कनेक्टेड लेयर 1, फुल्ली कनेक्टेड लेयर 2, फिर ड्रॉप आउट लेयर है, फिर वैल्यू की एक्टिवेशन फंक्शन वैल्यू लेयर है। इसमें से किस किस तरीके से मेरा डेटा ट्रेवर्स कर रहा है वो वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे डेटा को लोड किया और यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग वाला पार्ट किया कि भाई क्या ट्रेन होगा, कैसे ट्रेन होगा, सब कुछ, ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर जो ये इमोशन मॉडल है, मॉडल्स में जो इमोशनल मॉडल है, ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। इसको सिखाता हूँ इस वाले पार्ट को हम कैसे लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज मेरे को सीखनी पड़ेगी, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं ट्रेन डॉट पाई पे गया, मैंने पूरा का पूरा ट्रेन डॉट पाई वाला कोड कॉपी किया, ठीक है। मैं अपने कोलैब पे जाता हूँ, ठीक है। कोलैब पे क्योंकि मेरे पास जीपीयू है तो मेरे पास और ट्रेनिंग करवाना इजियर हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कोड ब्लॉक और डालता हूँ, इसके अंदर मैंने पूरी की पूरी फाइल पेस्ट कर दी, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को देना है इसको डेटा सेट, ठीक है, मेरे को इसको देना है डेटा सेट, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं फाइल्स पे जाऊंगा, ठीक है। को कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं है, कनेक्टेड तो है, ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और जो डेटा सेट है ना वो पूरा फोल्डर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो एक मिनट, पहले मेरे को किस नाम से है वो देखना पड़ेगा, डेटा सेट्स के नाम से है, ठीक है। तो डेटा सेट्स में से ये मेरे को ओपन करना है,
ठीक है, इसको अपलोड किया मैंने। ठीक है, ये मेरा अपलोड हो रहा है। इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे एक, अब एक मैं नया न्यू फोल्डर बना दूंगा। ठीक है, इसका मेरा नाम होगा डेटा सेट्स। ठीक है, मेरा ये वाली फाइल अपलोड हो गई है, इसको मैं मूव कर दूंगा डेटा सेट्स के अंदर। ठीक है, मेरा एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा ही प्रिपेयर हो गया जैसा कि मेरा लोकली है। अब मैं इस कोड को आराम से रन कर सकता हूँ। जो ये वाला कोड है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, क्या हुआ? इशू आ रहा है। लेट्स सी क्या इशू है। अच्छा, इसके अंदर ये है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। अब इसके अंदर मैं पहले ही नया फोल्डर बना देता हूँ। तो नाम मैं रख दूंगा, मतलब में कुछ रन हो रहा है क्या? फिर हम नेम कर देंगे डेटा सेट्स। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं अपलोड कर दूंगा मेरा डेटा सेट। ये मेरा डेटा सेट है, ओपन करेंगे। इट विल टेक अस लिटिल टाइम टू गेट अपलोडेड। ठीक है, क्योंकि बड़ा डेटा सेट है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड हो रहा है। जब ये डेटा सेट यहाँ पे देखो, ये हो रही है थोड़ी थोड़ी लोडिंग दिख रही है अपलोड होते हुए। यहाँ पे मेरा डेटा सेट अभी अपलोड हो रहा है। जब ये अपलोड हो जाएगा तो इसके बाद मैं सिंपली इस कोड को रन कर सकता हूँ एंड यूज कर सकता हूँ। तो एक बार देखा ड्राइव में मेरे पास पड़ा है क्या? कि मेरे पास ड्राइव के अंदर ये डेटा है या नहीं है। आई थिंक होना चाहिए। नहीं, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, नो इश्यूज। अपलोड होने देंगे हम। ठीक है, अपलोड हो रहा है, वो होने देंगे। जब ये अपलोड हो जाएगा इसके बाद वी विल रन द कोड। ठीक है, तो इन द मीन टाइम लेट्स डू वन
फिर वाली फाइल ना एक्चुअली काफी बड़ी है, तो इट टेक्स सम टाइम। अभी इतने फिर एक काम करना, इस प्रोजेक्ट को रन कर लेना पहले। तो समझ आया आपको अभी क्या करना है? आपको डेटा सेट्स का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर सबसे पहले FER 2013 वाली फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, ये वाला काम करना सबसे पहले, उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे। हाँ, अपलोड डेटा सेट्स वाला। ये लो, मैंने आपको डीप लर्निंग वाली पूरी फाइल भेज दी है। एंड ये मैं आपको प्रोजेक्ट अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने आपको प्रोजेक्ट भी अपलोड पे लगा दिया। प्रोजेक्ट अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। चली गई ये दोनों चीज आपके पास। कोड वगैरह आप पढ़ना शुरू करो, आप सब कुछ वो वाला पार्ट करो। ठीक है, और डेटा सेट यहाँ पे अपलोड हो रहा है मेरा अभी, सो इट इज टेकिंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको अपलोड होने देते हैं, मैं आपको मॉडल ट्रेन करना वगैरह बता दूंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट। ये देखो, मॉडल ट्रेन करने में कुछ भी नहीं है। जब आपका एक बार डेटा सेट अपलोड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको जो ट्रेन डॉट पाई वाला कोड है वो कोलैब पे डाल के बस रन कर देना है। Hey, that is the basic part. Hey, that will be basically it. तो यहाँ पे देखो, मेरा जो डेटा सेट है वो अपलोड हो रहा है अभी। आप भी सेम चीज करो। देखो यहाँ पे मेरा डेटा सेट अपलोड हो रहा है ना, ये कुछ 25% के आसपास अपलोड हो चुका है। हाँ, क्योंकि काफी बड़ा डेटा सेट है ना, यहाँ पे नेट भी थोड़ा सा स्लो चलता है, तो कोई इशू नहीं है, इसे होने दो। ये फिर ट्रेनिंग में भी अभी टाइम लगेगा। मैंने बताया कि एक्चुअल जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो टाइम लेते हैं। कोलैब पे भी बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं वो, क्योंकि वी आर नॉट जस्ट डूइंग सम छोटी सी चीज इसके अंदर ना। पर एक मॉडल है हमारा डीप लर्निंग का, जो कि जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, राइट। तो 50% अपलोड हो गया ये, ठीक है, बार अपलोड हो जाएगा फिर इसको ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देंगे इसकी।
ठीक है, यहाँ पे अपलोड हो चुका है डेटा मेरा। ठीक है, अब मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। नाउ ट्रेनिंग विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये ट्रेनिंग में यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली है, तो अब मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, बस ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होने के बाद मेरा बस एक मॉडल्स के नाम से यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर के अंदर मेरा जो ट्रेन मॉडल है वो मेरे को मिल जाएगा। उस मॉडल को मैं फिर डाउनलोड कर लूंगा। राइट। ठीक है, देखो ट्रेनिंग पे आ गया ये। एक दो एपोक होने देते हैं। एपोक 1 देखो, लॉस 1.74। ये लॉस से कम होता चला जाएगा। ये नेट एपोक्स होंगे अभी। ठीक है, नेट एपोक्स होंगे इसके ऑलमोस्ट। ठीक है, इसको होने देते हैं। ये हो जाता है तो फिर मॉडल कहाँ पे आता है, कैसे डाउनलोड होता है, उस वाले पार्ट पे बात कर लेंगे। ठीक है, इन द मीन टाइम मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओके, ये वाला का पार्ट कर लो इतना। ट्रेन वगैरह कर लो, समझ आया ना क्या करना है, कैसे करना है ना, वो वाला पार्ट आप कर लो। थोड़ी देर में आता हूँ। थर्टी 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 फोर तक लॉस 1 पॉइंट समथिंग से नीचे आ गया, 0 पॉइंट समथिंग पे आ गया है ना। तो इसका रीजन लॉस कम होता चला जाएगा। देखो हर एक एप्लीकेशन के साथ लॉस कम हो रहा है। लॉस रिड्यूस होता चला जाएगा, वही तो मेन गोल है ना ट्रेनिंग का। वही लॉस कम होता चला जाना चाहिए। अच्छा, इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो देखो मॉडल को सेव करने का प्रोसेस होता है ये, मॉडल डॉट सेव इट और फिर मॉडल पार्ट। ठीक है, इस तरीके से मॉडल को सेव कर सकता हूँ किसी भी फोल्डर के अंदर अपने। ठीक है, और अगर आप उसमें क्लासिफायर देखोगे तो उसके अंदर मॉडल को लोड करने के पार्ट होगा। ठीक है, there is saving and loading and deployment वाला ये वाला पूरा पार्ट है। ठीक है, हो जाए स्क्रिप्ट को ना अच्छे से अंडरस्टैंड करना। आपका जो डीप लर्निंग है वो पूरा इसमें बेसिकली इनसाइड समराइज, ये पूरा डीप लर्निंग इसी एरिया में एम किया था।
अभी जितना लॉन्ग थोड़ा सा मुझे एडवेंचर कम हो जाता है। ठीक है, और तो सुना दो थोड़ी देर
एक बार मॉडल बता देता हूँ, जब मॉडल में चेंज हो गया है ना, मेरा मॉडल यहाँ पे चेंज हो गया। इसको एक बार अगर रिफ्रेश करूंगा तो मॉडल्स का फोल्डर आया, इसके अंदर मेरा इमोशन मॉडल डॉट पीएटीएच का मॉडल आ गया मेरा, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। हाँ जी, मतलब फोल्डर आपको बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, मॉडल्स के अंदर मैंने इसको सेव कर लिया, ये मॉडल मेरा डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको जैसे नॉर्मली यूज करता हूँ वैसे यूज कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो कर लो ये वाला पार्ट। कुछ भी डाउट्स वगैरह है, कुछ भी पूछना हो पूछ लेना मुझसे। हम्म, किसमें error दिखा रहा है, कौन से कोड में? फाइल का नाम क्या है? मैंने तो बहुत सारी फाइल्स भेजी हैं। लास्ट कोड तो ना इसमें, मैं तो मॉड्यूलर अप्रोच से कोड लिखा हुआ है ना, तो मेरे पास अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, तो फाइल का नाम बताओ ना मेरे को। अच्छा, आईपी का एनबी में लास्ट वाले में तो error दिखाई गई ना, लास्ट वाले के लिए तो आपको मॉडल वाला डालना, लास्ट वाले पार्ट में तो ये ट्रेनिंग वाला कोड है, लास्ट कोड है वो तो ट्रेनिंग वाला ही कोड है ना इसमें, नोटबुक में, तो वो कैसे चलेगा? इसके तो आपको डेटा सेट अपलोड करना है, फोल्डर वगैरह बनाना, सब कुछ करना है ना, समझ आया? और लास्ट अगर मैं देखूँ तो मेरी लॉस काफी कम हो गया, 0.69 तक ड्रॉप हो गया है, लॉस काफी कम हो गया। मैंने इसकी एक्यूरेसी वगैरह टेस्ट नहीं करी है, क्योंकि एक्यूरेसी टेस्ट करने का मेरा पॉइंट ही नहीं है ना, 1 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हुआ था, 0.69 पे ड्रॉप हो गया है, तो काफी लॉस कम हो गया। मैं और कंटिन्यू करता रहता तो ये और भी लॉस मेरा कम होता चला जाता। ठीक है, फिर समझाया चीजें। इसके बाद फिर मेरा सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस मॉडल आ गया, मैं सिंपली अपना मेन डॉट पाई वाली फाइल को रन कर सकता हूँ एंड फिर वर्क। ठीक है, आप ये सब कुछ करो, रन करो एंड एवरीथिंग, एंड बताओ मेरे को कहीं पे कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ इशू आ रहे तो। फाइल प्रोजेक्ट को पहले आपको ट्रेनिंग करनी है मॉडल की, फिर मेन डॉट पाई को रन कर देना है, फिर इंस्टॉल करके रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर लेना पहले, फिर ट्रेनिंग करनी है कोलैब के ऊपर, और फिर मेन डॉट पाई को रन कर देना है। मैं बता देते हैं, ये मेरा कोड है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी करके फाइल है, मैं टर्मिनल के ऊपर सबसे पहले अपना जो रिक्वायरमेंट है वो इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, सो द कमांड विल बी सिंपल दिस, pip install -r requirement.txt। डीप लर्निंग वाली क्यों रन करोगे, डीप लर्निंग वाली तो आईपी और एनबी फाइल है ना, वो तो गूगल कोलैब की फाइल है, वो तो जितना भी हमने कोड किया अब तक वो सारा कोड है। फाइल प्रोजेक्ट तो अलग है ना, डॉट जिप फाइल मैंने अलग भेजी है,
उस जिप फाइल के अंदर ये सारी चीजें हैं। एक्सट्रैक्ट करके VS कोड के अंदर ओपन करना आपको, ठीक है। फिर टर्मिनल पे सबसे पहले पिप इंस्टॉल requirement.txt रन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने कोलैब पे आ जाना है। यहाँ पे आपका जो लास्ट कोड है दैट इज योर मॉडल ट्रेनिंग कोड, ठीक है। इसके लिए आपको डेटा सेट का एक फोल्डर बनाना है डेटा सेट्स के नाम से, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके अंदर FER 2013 जो कि यहाँ पे मेरे डेटा सेट्स के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे जो मेरे डेटा सेट्स का फोल्डर है उसके अंदर FER 2013.csv ये वाली फाइल आपकी डेटा सेट अवेलेबल है। इस डेटा सेट पे यूजिंग द train.py कोड जो लास्ट में आपने लिखा हुआ है, इसको ट्रेन मॉडल ट्रेन कर लेना है। जब ये कोड रन हो जाएगा तो आपका इमोशनल मॉडल डॉट पीटीएच करके पाथ ये मॉडल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस मॉडल को आपको यहाँ पे मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको main.py रन कर देनी है विद द कमांड python main.py, बस, ठीक है। समझ आया? करो, करो, ट्राई करो। पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है आपको। सिर्फ आपने क्या किया है, जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करनी नहीं आती। बेसिकली आपको क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर के अंदर सिंपली जो फाइनल प्रोजेक्ट जिप के नाम से फाइल होगी उसको राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट आएगा एक ऑप्शन, तो मेरे पास नहीं आ रहा, मैं विंडोज से कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर करके कहीं पे भी करो, डजंट मैटर। हाँ वहां पे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ वो कर लो, एक्सट्रैक्ट टू फाइनल प्रोजेक्ट कर लो आप। जिपिंग RAR फाइल फॉर्मेट ये सब तो आना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है कंप्यूटर्स की ना। और जो पाइथन पे इतनी आगे तक आ गए हो, ये वाली चीजें तो बेसिक होती हैं, तो हाँ पता करना चाहिए ना। स्टेप बाय स्टेप बताएं क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। एक बार आप VS कोड के अंदर सबसे पहले फाइल्स प्रिपेयर कर लो, उसके बाद बताता हूँ। अब सबसे पहले तो रिसेंट फाइल के अंदर हो आप, पता नहीं कहाँ पे हो, इसके अंदर आपने डाउनलोड के अंदर डाला है ये, चलो डाउनलोड के अंदर जाओ, तेरा फाइनल प्रोजेक्ट, ये आपका यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट एक्सट्रैक्ट हो रखा है, ये इसके अंदर आप ओपन विद कोड कर दोगे इसे, आपका सीधा सीधा कोड के अंदर ओपन जाएगा, ठीक है। वही कह रहा हूँ, इस तरीके से आपका ओपन विद कोड हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर सिंपल सी कमांड जो पिप वाली होती है, पिप इंस्टॉल -r पर, क्योंकि मेरे को फाइल से इंस्टॉल करना है, requirement.txt, देखिए ये सब कुछ मेरा सॉल्व कर देगा, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, मॉड्यूल्स काफी बड़े बड़े हैं, तो इट विल टेक सम टाइम, मतलब सर 15-20 मिनट आराम से ले सकता है। देखो 241 MB का मॉड्यूल है ये। सर हम कोलैब पे क्यों करेंगे, आप कोलैब के ऊपर कैमरा को एक्सेस नहीं कर सकते ना, वीडियो फीड कैसे लाओगे, कोलैब के अंदर वीडियो फीड कैसे लाओगे ना। ये 9 मिनट ऑलमोस्ट दिखा रहा है ये, इसको 8 मिनट डाउनलोड होने में।
तो एक बार डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इतने हमें क्या करना है, जो train.py है, ये वाला सारा कोड हमारा कोलैब के ऊपर डला हुआ है। व्हाट वी विल डू इज ऑन कोलैब कहाँ है, कोलैब कहाँ है आपका, अच्छा ये रहा। ठीक है, इसके अंदर जो लास्ट वाला कोड है, इसको रन करने के लिए वी हैव टू गो टू फाइल्स। यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाएंगे अपलोड्स के नाम से, और डेटा सेट्स के नाम से, सॉरी डेटा सेट्स, एक मिनट, ठीक है, डेटा सेट्स के नाम से मैंने फोल्डर बनाया। इसके अंदर अपलोड कर दूंगा हमारी वो वाली फाइल, तो आई विल डू अपलोड, एंड मेरी फाइल प्रोजेक्ट के अंदर डेटा सेट्स के अंदर ये वाली फाइल है, मेरा जो डेटा सेट है, इसको मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, विल टेक अ सेकंड, और एक सेकंड नहीं, थोड़ा टाइम लगेगी, तो अपलोड होना स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे वो बढ़ेगा। तो मीन टाइम आपका ये भी सॉल्व होता चला जाएगा। आपको अपने एक तो IPYNB फाइल को इसमें VS कोड में खोला हुआ है, ये भी डाउनलोड हो रहा है, वो भी आपका लोड हो रहा है। ठीक है, अपलोड हो रहा है, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो गिव इट सम टाइम। सर ये काम मुझे डेली का करना पड़ेगा, तो ही मुझे आएगा डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे तो आपको ये कभी करना ही पड़ेगा, ये तो आपको याद रखने वाली चीज है, महीने 2 महीने में एक बार करना होता है ये काम, ज्यादातर तो आपको कोड लिखना है। जब ये वाला यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, आप जो ये लास्ट वाला कोड है ट्रेन वाला, इसको रन कर दोगे। ठीक है, इससे मेरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, मॉडल्स वाले में इसके अंदर मेरा मॉडल आ जाएगा, मॉडल पे आप राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करके आपको जो यहाँ पे मॉडल्स है इसके अंदर डालना है, जैसे एक मॉडल यहाँ पे है, एक मॉडल और लगेगा जो यहाँ से ट्रेन होके आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पाइथन main.py को रन कर देना सिंपली, और आपका फाइल रन होने लग जाएगी। ठीक है, आप बैठो आराम से करो इसे, जब ये हो जाएगा फिर चले जाना आज। ठीक है, तो फाइल प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, उसके बाद जाना। ओके, तो मैं पीसी पे भी करके देखूंगा। पीसी भी करके देखना, पीसी भी आप खुद करके देखोगे, आपको समझ आ जाएगी चीजें। बाकी रिकॉर्डिंग में तो सारे स्टेप्स नोट डाउन हुए ही हैं। नहीं आएगा तो फिर मैं आपसे, नहीं आएगा तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। आ जाएगा तो
तो मेरा जो मॉडल ट्रेन हुआ था उसका एग्जीक्यूशन टाइम था 5 मिनट, राइट? मतलब 5 मिनट मॉडल ट्रेन हुआ था इसके ऊपर, इससे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हमारा टाइम लोकली लगता, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लगता है मॉडल ट्रेन होने में हमारे सिस्टम में लोकली करने। ठीक है, आप चाहो आप लोकली भी कर सकते हो, बट यू हैव टू गिव इनफ टाइम। ठीक है, सेम ही थोड़ा सा लोकली भी चलता है। हाँ, लोकली टाइम ज्यादा लगेगा, ये और से एक्सक्लूसिव नहीं है ना। एंड विद दिस प्रोजेक्ट हमारा डीप लर्निंग खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप कल से ये शुरू करना है या फिर ट्यूसडे आपका एक बार मशीन लर्निंग वाली जो क्लास है वो हो जाए उसके बाद ये शुरू करना है, आपकी मर्जी है। किसी के डाउट के बाद तो कल का या तो फिर आप ऑफ ले लो, तो आपकी मर्जी है। 3-4 दिन में आपके पास अच्छा खासा वो डाउट से करने के टाइम मिल जाएगा आपको। तो ऑलमोस्ट 4-5 घंटे तो यही हो गए, समझने में कितना टाइम लगेगा। अब ले लो, वो वैसे करता ऑफ ले लो। ठीक है, और ट्यूसडे को आपकी डाउट क्लास ले लेंगे, फिर हम एआई वाला पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, एआई वाला पार्ट में हम ना प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे सीधा। ठीक है, ताकि मैं लाइक सिंपली उस पे वर्क कर सकूं चीजों को, क्योंकि एआई में जैसा नया बहुत नया कुछ नहीं सीखना है आपको, राइट? इन्हीं प्रोसेस को प्रॉपर एक डायरेक्शन में कैसे लेके जाते हैं वो वाला पार्ट में सीखना है। ठीक है, वाला पार्ट करेंगे। ओके,
मुश्किल चीजें तो है, मुश्किल चीजें तो है, टाइम देना पड़ेगा आपको। अच्छा ज्यादा रहता है कोर्स खत्म होगा, उसके बाद आपका एक टेस्ट भी होता है, ठीक है। आपका जो टेस्ट होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक डेटा एनालिसिस वाला टेस्ट होगा, एक डेटा साइंस वाला टेस्ट होगा, ठीक है। तो 2 आवर्स के 2 टेस्ट होंगे, हम प्लान कर लेंगे, मतलब वीकेंड प्लान करते हैं, ठीक है। एंड उनके बेसिस पे आपका जो प्लेसमेंट पूरा पार्ट होता है वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। उसके वीकेंड पे या नेक्स्ट वीकेंड पे वो हम देखेंगे, पोस्ट मैं ट्राई करूंगा कि उसी वीकेंड पे हो जाए, बट थोड़ा और इश्यूज आ जाते हैं तो एक वीक हो जाता है एक्स्ट्रा, तो मे बी नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है। तो ठीक है, आज क्लास के लिए इतना ही, कल सुबह ऑफ पे हो, चलिए थैंक यू।